नमस्कार दोस्तों, जैसा आपने पढ़ा होगा यहाँ पर कि अगले साल से ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। आप में से शायद बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको एनआरए सीईटी के बारे में शायद ना पता हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। चाहे बैंक एग्जाम्स हो, एसएससी हो, रेलवे हो या हमारे राज्य के जितनी भी परीक्षाएं हैं, 2020 में, दिसंबर 2020 में सरकार ने कॉन्सेप्ट लेकर आए कि भाई अब हम सारी परीक्षाएं अलग अलग होती हैं, साल भर में 10, 20, 30, 40 जितनी परीक्षाएं होती है, बच्चों को उतनी ही बार फॉर्म भरने पड़ते हैं, उतनी बार एग्जाम देने जाना पड़ता है। तो क्यों ना एक कॉमन एग्जाम ले लिया जाए। तो अब ये 2020 में हमने सुना, 2021 में इसके बारे में काफी चीजें हुई, लेकिन उसके बाद फिर मामला शांत हो गया। अब वापस से इसके बारे में यहां पे न्यूज आने लगी है, इसकी और जो आगे की प्रक्रिया है वो सब अब खबरें आने लगी हैं। तो मैं आज आपको वो समझाऊंगा कि एनआरए सीटी क्या है, क्या चर्चाएं यहां पे चल रही है। 2023-2024 में जो सरकारी परीक्षाएं, सरकारी नौकरियों के लिए जो परीक्षाएं होंगी, इसका हम क्या मान सकते हैं, और अगर रेलवे की वैकेंसी आएगी क्या, एसएससी का क्या, और ये सिस्टम बदलने क्या वाला है, क्या फायदा है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो हम इसको डीप में थोड़ा समझेंगे कि ये आखिर है क्या। देखो, एनआरए एक आप बोल सकते हैं कि एक एजेंसी है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो एक एग्जाम कंडक्ट कराएगी जिसको इन्होंने नाम दिया है सीटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये 3 स्तर पे होगा, 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन। यानी जितनी भी भर्तियां हैं उनको 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन में बांट देंगे। अगर आप 10th क्वालिफाइड हैं, 10वीं लेवल की परीक्षाएं देना चाहते हैं, तो एक ही एग्जाम देना है और आपका काम खत्म हो जाएगा। 12वीं का देना है तो आप 12वीं लेवल का एग्जाम दे सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल का देना है, आप तीनों देना चाहते हैं तीनों दे सकते हैं। साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी। आपको इसमें एक स्कोर कार्ड मिलेगा, एग्जाम देंगे, आपका स्कोर कार्ड आएगा। वो स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड रहेगा। मतलब फिर आपको बार बार परीक्षाएं नहीं देनी है। आप ऐसे समझिए कि आपने एक प्रीलिम्स निकाल लिया, आपने एक एग्जाम निकाल लिया, उसमें आपने एक अच्छा स्कोर ले आए, अब आपको परीक्षाएं नहीं देनी है। जब भी कोई नोटिफिकेशन निकलेगा कि भाई इस रेलवे में, एसएससी में या यहां पे ये वैकेंसी निकली है और जिनका स्कोर, सीटी स्कोर इतने से ऊपर है, वो अप्लाई कर दो। तो जिनके अच्छे स्कोर रहेंगे उन्हें अब एग्जाम नहीं देना है, सीधा वहां पे अप्लाई करना है और आगे की फिर उनकी जो प्रोसेस रहेगी वो वहां पे रहेगा। तो इससे यह होगा कि आपको एक ही बार मेहनत करनी है, एक ही एग्जाम को टारगेट करना है। अभी ये होता है कि रेलवे है तो उसका सिलेबस अलग, एसएससी है तो उसका सिलेबस अलग, बैंक है तो सिलेबस अलग, राज्य की वैकेंसीज हैं उसका सिलेबस अलग। तो आप बहुत परेशान हो जाते हो अलग अलग विषयों को पढ़ के। इसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा कि एक ही एग्जाम होगा, एक ही फिक्स सिलेबस होगा और उसी में मेहनत करनी है। एक बार अच्छा स्कोर ले आओ, बार बार ना एग्जाम देने की झंझट, ना बार बार कहीं जाने की जरूरत है, ना बार बार आपको परीक्षाएं देनी है। एक बार अच्छा स्कोर ले आए, आपको लगा मेरा स्कोर अच्छा नहीं है, अगली बार फिर 6 महीने बाद फिर परीक्षा होगी, फिर स्कोर अच्छा कर लीजिए। 3 साल तक वो वैलिड रहेगा। और इससे गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी सीटी के आपके मार्क्स के आधार पर आपको अपॉर्चुनिटी दे सकती है। सुनने में बहुत अच्छा है, कंसेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन जब ये होगा तब वास्तविकता में पता चलेगा, क्योंकि अभी तो ये सारा इसके बारे में बताया गया है। अब कैसे ये होता है, वास्तविकता में कितना अच्छा ये होता है, क्या रिजल्ट्स आते हैं, ये तो जब तक एक बार एग्जाम नहीं हो जाएगा, जब तक आपको पूरी प्रोसेस नहीं मिल जाएगी, तब तक हम इसके बारे में और अच्छा नहीं बता सकते कि ये वास्तव में अच्छा है, वास्तव में बुरा है। लेकिन जो थॉट है, अगर जो हमने सुना है और जो मैंने आपको भी बताया, अगर ये होता है तो स्टूडेंट्स के लिए निश्चित रूप से काफी बेनिफिशियल है। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है उस पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सीटी, एनआरए एक एजेंसी है, एक बोर्ड बनाया गया जो हर साल सीटी एग्जाम लेगा, बस इतना है। अब वो एग्जाम का भी सिलेबस पता नहीं है क्या आएगा, ठीक है, कब कब एग्जाम्स होंगे अभी पता नहीं है, लेकिन यहां लिखा हुआ है कि वो सब डिसाइड हो चुका है। अभी बताया नहीं गया है लेकिन डिसाइड हो चुका है, तो जल्दी आपको बता दिया जाएगा। देखिए, केंद्र के सालाना 1.25 लाख रिक्त पदों के लिए 50 से ज्यादा परीक्षाएं होती हैं। 2.5 करोड़ बच्चे आवेदन करते हैं। नोटिफिकेशन से चयन प्रक्रिया में 12 से 18 महीने लग जाते हैं। केंद्र की ग्रुप बी, ग्रुप सी पदों की भर्तियों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जिसको हमने सीटी नाम दिया है। कुछ राज्यों ने अपना भी लिया है, ये राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है कि भाई आप चाहो कि अपने राज्य की भर्तियों में भी सीटी को शामिल कर ले। जैसे राजस्थान ने कर लिया है, एक और कोई राज्य जिसका नाम मैं भूल रहा हूं, तो इन्होंने सीटी पैटर्न चालू भी कर दिया है। मध्य प्रदेश में भी ये शायद होने वाला है, उस समय घोषणा करी थी कि मध्य प्रदेश में भी हो जाएगा। तो फिर ऐसा नहीं होगा
कि अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग एग्जाम, एक ही एग्जाम से आपका काम हो जाएगा। बाकी अभी और इसके बारे में जानकारी ज्यादा उपलब्ध नहीं है ना। यहाँ पे जो सारा मैंने आपको बोला वो लिखा हुआ है। यहां पर आप एक चीज पढ़ सकते हैं कि इसकी शुरुआत मई जून में स्नातक स्तर वाली परीक्षा से इसको शुरू कर सकते हैं। मई जून यानी 2024 की बात कर रहा हूं मैं। मई जून में स्नातक स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसा मैंने कहा कि हर साल 2 बार 10th लेवल का, 2 बार 12th लेवल का और 2 बार ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम साल में 2 बार होगा, यानी ये 6 बार एग्जाम्स ये होना तय है। तो ग्रेजुएशन लेवल से शुरू करेंगे, मई जून में इसकी शुरुआत हो सकती है। उसके पहले नोटिफिकेशन आएगा, उसमें सिलेबस एंड तमाम चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगी, है ना। और देश के 117 जिलों में होगा, 1000 से अधिक इसके केंद्र रहेंगे और जिला मुख्यालय तो कम से कम इसका सेंटर रहेगा। तो अब आपको बहुत दूर भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। इनका टारगेट है कि मैक्सिमम बच्चा 100, 150, 200 किलोमीटर के अंदर अंदर उसको एग्जाम सेंटर मिल जाए। और ये भी ज्यादा वो लेकर चल रहे हैं, उद्देश्य यही है कि आपका जिला मुख्यालय आपको मिल जाए ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। ऐसा इनका थॉट है। ठीक है, थोड़ा और आगे लेकर चलता हूं मैं आपको। फिर इसमें आगे इन्होंने कहा है, जो मैंने कहा कि सीटी स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा, हर साल 2 बार परीक्षाएं होंगी। अभी तक जैसे सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमारा एक तो एसएससी हो जाता था, और भी अलग अलग ऐसे राज्यों के भी बोर्ड बने, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, बैंकिंग का बोर्ड है, अलग अलग एजेंसियों के जरिए होता था। एनआरए के सूत्रों के मुताबिक सीटी की परीक्षा सिलेबस, एग्जाम स्कीम, फीस, नॉर्मलाइजेशन विशेषज्ञ परामर्श कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। यानी सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न, फीस कितनी रखना है, प्रोसेस क्या रखना है, ये सारा तय हो चुका है, क्योंकि इसकी कमेटी 2020 में बनी थी, दिसंबर 2020 में। तो अब इन्होंने सारी चीजें कर ली है। एनआईसी की ओर से इन्होंने कहा है, इसको मैं हटा देता हूं, परीक्षाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के परीक्षण का काम भी अंतिम चरण में है। एनआरए ने रेलवे बोर्ड, बैंकिंग सेवा चयन आयोग इस संबंध में चर्चा शुरू कर दी है। मतलब इन डिपार्टमेंट से भी बात करना चालू कर दी है कि भाई अब आपकी जो परीक्षाएं हैं, बहुत हद तक पॉसिबल है कि अगले साल से एसएससी या बैंकिंग या रेलवे की जो परीक्षाएं आज तक चलते आ रही हैं, ये पूरा पैटर्न शायद अगले साल से बदल जाएगा और सीटी के तहत जो है ये सारी चीजें चल जाएंगी, है ना। पिछले महीने संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में एजेंसी ने बताया था कि सीटी के आयोजन की उसकी तैयारियां अंतिम चरण में, लेकिन तीनों स्तर 10वीं 12वीं स्नातक पर एक साथ सीटी आयोजित करने में उसे पहली बार में आवेदकों की बहुत बड़ी संख्या को संभालना होगा। इसके बाद समिति ने ग्रेजुएट लेवल की सीटी से शुरुआत करने की सिफारिश की है। कमेटी ने जब तक एनआरए सीटी शुरू नहीं कर पा रहा है, रेलवे भर्ती बोर्ड से परीक्षा केंद्र बढ़ाने की सिफारिश की है ताकि आवेदकों को 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में केंद्र मिल जाए। बैंकिंग भर्ती एजेंसी से भी कहा है कि वो एक बार में अपनी 1.25 लाख की परीक्षार्थी क्षमता में बढ़ोतरी कर ले, है ना। और 50 से अधिक ये एक चीज जो मैंने आपको सब बताया वही लिखा हुआ है कि साल भर में 50 से ज्यादा परीक्षाएं होती हैं, 12 से 18 महीने लग जाते हैं। एक कॉमन टेस्ट या गैप कम होगा। उदाहरण के लिए 5 वर्षों में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 7 नोटिस के जरिए 2,83,747 पदों की रिक्तियों के लिए परीक्षाएं कराई। 1,43,034 पदों पर भर्तियां हुई, जबकि 1,40,713 पद की प्रक्रिया अलग अलग चरणों में, मतलब अटका पड़ा है मामला, किसी का कुछ बचा है, किसी का कुछ चल रहा है, बहुत कंफ्यूजन है ना। केंद्र ने दिसंबर 2020 में इसकी स्थापना की थी। तो ये है भाई, और ये आप पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि मुझे कहीं से मिला है। दैनिक भास्कर में आज 11 तारीख का ये पेपर है और ये इंदौर एडिशन से ही मैंने डाउनलोड करा है। फ्रंट पेज पर आपको ये खबर पढ़ने को मिलेगी। तो ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं कि अगले साल से सीटी लागू हो जाएगा और परीक्षाएं जो है 3 स्तर में होंगी। सारा सिस्टम मैंने आपको बताया। क्या राय है आपकी इसके बारे में, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन जो तैयारियां हैं, प्रोसेस है, वो सब अंतिम चरण में है। तो अब मान हम सकते हैं कि जल्द ही आने वाले 1-2 महीने के अंदर सीटी के बारे में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है कि भाई अब क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या चेंजेस आने वाले हैं। अभी कोई भी इसको नहीं बता सकता। अगर कोई वीडियो में बताए ना कि ये सिलेबस रहेगा, तो वो केवल एक अनुमान है, वो केवल एक तुक्का है, बाकी अभी सत्यता नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई भी सिलेबस या कोई भी प्रोसेस ऑफिशियली जारी नहीं की गई है। अभी तक बस सीटी में क्या फीचर्स रहेंगे वो बताए हैं, इनसाइड नहीं बताया है कि अभी क्या होना है, क्या सब्जेक्ट, कितने नंबर, कब, ये कुछ भी अभी नहीं पता है। जब ऑफिशियली आ जाएगा हम वीडियो बना के आपको उसकी जानकारी दे देंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैंने सोचा कि ये आपके साथ मुझे जरूर शेयर करना चाहिए।
उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, क्या होने वाला है वो समझ में आ गया होगा, और ये राज्यों में भी लागू होने वाला है। तो आप आने वाले समय में राज्य में भी आप देखेंगे कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षाएं जो है वो सब सीईटी में चली जाएगी। तो फिर राज्य का भी काम खत्म हो जाएगा, मतलब वन नेशन वन एग्जाम वाला कंसेप्ट पर काम चल रहा है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। सीईटी में जो भी चेंजेस आएंगे, बाय चांस कुछ नया या ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, बट स्टिल जो भी चेंज आएंगे, जो भी परिवर्तन आएगा, हम आपके साथ हमेशा हैं और बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, बहुत अच्छे से आपकी सफलता के लिए मेहनत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।